कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजनंदन यशोदानंदन ब्रजनंदन यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरी गौरी Hare Krishna Krishna Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Jai Prabhupada Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Radha Madan Gopal Radha Madan Gopal Radhe Jai Gauranika 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Shri Srimati Sri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय सभेत गौर भक्त वृंद की जय निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ये है 10वां स्कंद और स्कंद का नाम है परम पुरुषार्थ अध्याय है 17 और अध्याय का नाम है कालिय का इतिहास और श्लोक संख्या 7, 8 तथा 9 तो 9 का उच्चारण करते हैं मेरे पीछे दोहराइएगा पहले शब्दार्थ तत्र वहाँ उस सरोवर में एकदा एक बार जलचरम जल के प्राणी को गरुड़ ने भक्ष्यम अपना खाद्य इप्सितम इच्छा की निवारितः मना किया गया सोभर मुनि द्वारा प्रसह्य साहस करके क्षुदिता भूखा आहारात खा लिया। श्लोक का उच्चारण करेंगे तत्रे कदा जलचरम गरुड़ो भक्ष्यमि इति
ईप्सितं निवारितः सौपरेणः प्रसह्यः क्षुदितो हरात् तत्रेकदा जलचरम् गरुडो भक्ष्यम् ईप्सितम् यद्भक्ष्यम् ईप्सितम् निवारितः सौपरेणः प्रसह्य क्षुदितोऽर्हत् तत्रेकदा जलचरम् गरुडो भक्ष्यम् ईप्सितम् निवारितः सौपरेणः प्रसह्य क्षुदितोऽर्हत् तत्रैकदा जलचरम् गरुडो भक्ष्यम् ईप्सितम् निवारितः सौभरिणा प्रसह्य क्षुदितो अहरत् तत्रेकदा जलचरम् गरुडो भक्ष्यम् ईप्सितम् निवारितः सौपरेणः प्रसह्य क्षुदितो अहरत् तत्रैकदा जलचरम् गरुडो भक्ष्यम् ईप्सितम् निवारितः सौपरिणा तत्रेकदा जलचरम् गरुडो भक्ष्यम् ईप्सितम् निवारितः सौभरिणा अनुवाद और तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी के विनय सेवकों के द्वारा श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों की इच्छा। तो अनुवाद मेरे पीछे बोलेगा। उसी सरोवर में गरुड़ ने एक बार एक मछली को, जो कि उसका सामान्य भक्ष्य है, खाना चाहा। जल के भीतर ध्यान मग्न सोभरी मुनि के मना करने पर भी गरुड़ ने साहस किया और भूखा होने के कारण उस मछली को पकड़ लिया। और तात्पर्य श्रवण कीजिएगा। अब सुखदेव गोस्वामी बतला रहे हैं कि गरुड़ यमुना नदी के उस सरोवर तक क्यों नहीं पहुंच सका। मछलियों को खाना पक्षियों का स्वभाव है। अतः यदि गरुड़ भगवान की व्यवस्था के फलस्वरूप मछली खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है तो वह कोई अपराध नहीं करता, किंतु सोपरी मुनि द्वारा एक महातर प्राणी को अपनी भोज्य वस्तु खाने से मना किया जाना एक अपराध बन जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार सोपरी ने दो अपराध किए। एक तो यह है कि उन्होंने गरुड़ जैसे उच्च महात्मा को आदेश देने का साहस दिखलाया। ये शिक्षा है, देखिए, गरुड़ जैसे महात्मा को आदेश देने का साहस दिखलाया। और दूसरा यह है कि उन्होंने गरुड़ को उसकी इच्छा तृप्त करने से रोका। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं
ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलां श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवा श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिभिः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत करते हैं इस श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। श्रीमद् भागवतम का महात्म्य है मेरे पास बहुत ही सुंदर, आप इसे सुनिएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का महात्म्य सुनने के बाद हमारा जो जिज्ञासा है वो और बढ़ जाती है, भागवतम के प्रति हमारा समर्पण, है ना। नहीं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए बोर हो गए हर रोज भागवत, कुछ और नया नहीं हो सकता क्या, कुछ चेंज। तो भागवतम का महत्व है ये। सनातन गोस्वामी ने लिखा है 414 श्री कृष्ण लीला सात्वत, बहुत सारे लिखे उन्होंने श्लोकास भागवतम का गुणगान करने के लिए। लोकनाथ स्वामी महाराज तो कहते थे मेरा अगर कोई मित्र है संसार में तो वो श्रीमद् भागवत मेरा मित्र है, और मेरा कोई मित्र नहीं है। जब भी मुझे अकेलापन महसूस होता है तो मैं अपने मित्र की शरण में चला जाता हूँ और उसे संशोधन करना शुरू करता हूँ। सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं परमानंद पाठाया प्रेम वर्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते। हे श्रीमद् भागवत, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। वो पुस्तक नहीं मानते, हम लोग पुस्तक मान लेते हैं, हालांकि बोलते हैं पुस्तक ले जाती है, ये वो वाली पुस्तक है। ये वो पुस्तक नहीं सामान्य जो बाहर में उधर पढ़ाई जाती है विद्यालयों में। प्रभुपाद जी कहते थे कि विद्यालयों में लोग जाते हैं आजकल अविद्या प्राप्त करने के लिए। विद्यालय इसलिए बनाए गए, आइए अविद्या प्राप्त कीजिए, इसलिए प्रभुपाद ने अब हरे कृष्ण मंदिर बनाया, आइए यहाँ पर असली विद्या है। तो कह रहे हैं हे श्रीमद् भागवत, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके शब्द व अक्षर भगवान के शुद्ध प्रेम की वर्षा करते हैं। आपके शब्द और एक एक अक्षर क्या करता है? भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेम की वर्षा करता है। सोचो अब हम वर्षा में बैठ गए हैं, लेकिन वर्षा किसकी है? श्रीमद् भागवतम के शब्दों की वर्षा हो रही है। इस वर्षा में एक बार भी स्नान किया जीवन में तो वो व्यक्ति के झंझटों से, संसार के चक्रव्यूह से निकल जाता है, नहीं तो चक्रव्यूह में पड़ा रहता है। किसी के पास समय नहीं होता भागवतम सुनने का, कहते बहुत काम है ना, इसीलिए वो जरूरी है। आप सभी के द्वारा सदैव सेवित हों,
क्योंकि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। देखिए श्रीमद् भागवतम क्या है? स्वयं श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण ही हैं, जो पुस्तक के रूप में आप प्रकट हो गए हो। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भागवतम की तुलना प्रभुपाद ने मिस्री की डली से की है। मिस्री की डली, ये प्रस्तावना में जो लिखा है ना, उसमें लिखा है कि भागवतम क्या है? मिस्री की डली है। तो मिस्री की डली में क्या खासियत होती है? मिस्री डली में खासियत होती है, प्रभुपाद कह रहे हैं, चाहे ऊपर से खाओ मीठी लगेगी, नीचे से खाओ मीठी लगेगी, साइड से खाओ मीठी लगेगी। तो इसको कहीं से भी पढ़ो भागवत को, ये मिस्री की डली है। कोई भी कथा हो, हर कथा में भगवान की ओर झुकाव उत्पन्न होता है। और अभी जो प्रसंग चल रहा है आपके यहाँ, ये बड़ा डेंजरस है, बड़ा खतरनाक प्रसंग चल रहा है यहाँ पर। क्या प्रसंग है? पहले 7-8 पढ़ लेते हैं, उसके बाद 9 पर जाएंगे। 7वां श्लोक। तारक्ष का पुत्र क्रुद्ध पुत्र काल्य के वार को पीछे धकेलने के लिए प्रचंड वेग से आगे बढ़ा। तारक्ष का अर्थ दिया प्रभुपाद ने कश्यप का पुत्र, कश्यप ऋषि। ये जितने भी संसार में योनियां दिखाई देती हैं, इन सबके पिताजी माने जाते हैं कश्यप ऋषि। इनकी जो पत्नियां थी, इन्हीं से सांप उत्पन्न हुए। इनकी एक पत्नी थी कद्रु, क्या नाम था? कद्रु। कद्रु से सांप प्रकट हुए। कश्यप ऋषि ने विवाह किया कद्रु से, और कद्रु ने सांपों को उत्पन्न किया। और यही कद्रु आगे चल करके इस द्वापर में कौन बनी? रोहिणी। ये रोहिणी बनी कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी। ठीक है, तो वसुदेव जी पहले जन्म में कौन थे? कश्यप ऋषि। अदिति, अदिति कौन बनी? देवकी। इस तरह से प्रत्येक जन्म में ये चले आ रहे हैं। तो तारक्ष का क्रुद्ध पुत्र कालिया के वार को पीछे धकेलने के लिए प्रचंड वेग से आगे बढ़ा। हालांकि ये दोनों भाई हैं, ये जो कालिया नाग है और गरुड़ जी है, ये दोनों भाई हैं। पिता एक है, माता अलग है। क्योंकि इनकी माता का नाम क्या है? विनता, विनता पुत्र। तो पिताजी एक है, तो दोनों भाई भाई लड़ रहे हैं। देखिए, उस अत्यंत शक्तिशाली भगवान मधुसूदन के वाहन ने कद्रु के पुत्र पर अपना स्वर्ण जैसे चमकीले बाएं पंख से प्रहार किया। क्योंकि अध्याय का नाम है काल्य का इतिहास। पिछले अध्याय में भगवान ने काल्य का उद्धार किया था। ये जो पिछला अध्याय था 16 नंबर अध्याय, तो इसमें इतिहास पूछा, यही है ना 16 नंबर में? यस, कृष्ण द्वारा काल्य नाग को प्रताड़ना। तो पिछले अध्याय में उद्धार कर दिया। तो परीक्षित महाराज तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे ना भागवत। उन्होंने पूछा कि प्रभु ये बताइए फिर इसका क्या ऐसा था, सौभाग्य तो कृष्ण ने इसका उद्धार किया। हाँ, तब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये इतिहास सुना रहे हैं। और आप लोग जानते हो कि इसमें आया, ये भागवत में है, मैंने तो गर्ग संहिता में पढ़ा है, शायद होगा इस भागवत में भी, कि इतिहास इनका ये है कि 2 ऋषि थे। एक ऋषि का नाम था अश्वशिरा, बोलिए क्या नाम था? अश्वशिरा। और एक का नाम था देवशिरा। क्या नाम था? देवशिरा। पहले बैठे थे वहां पर अश्वशिरा, जाकर के तपस्या करने लगे। एक ऋषि थे अश्वशिरा नाम के, पहाड़ी पर जाकर के तपस्या करने लगे। तो दूसरा ऋषि उनके पास आकर के बैठ गया, वो भी तपस्या करना चाह रहा था, लेकिन अश्वशिरा ने गुस्सा किया कि जहां मैं आता हूं ना वहीं तुम आते हो। होता है ना, कहीं में ऐसी हैबिट होती है, जहां मैं आता हूं वहां यहाँ क्यों आए तुम, जाओ दूर कहीं जाकर बैठो। और बहुत गुस्सा किया, बहुत क्रोधित हो गया। इससे पता चलता है कि जो व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है ना, क्रोध को वश में नहीं कर पाता है, तो अगला जन्म में बहुत समस्या हो सकती है, भले ही वो भक्त क्यों ना हो। क्योंकि अश्वशिरा एक ऋषि थे, लेकिन क्रोध बहुत था, गुस्सा बहुत ज्यादा था, कांपने लगे, गुस्से से लाल लाल हो गए और क्रोध करने लगे, फड़फड़ाने लगे कि तुम यहां क्यों आए हो, बैठने करो, उधर जा करके तुम करो। अब देवशिरा ने भी बोलना शुरू कर दिया। अगर एक चुप हो जाता, कहते ना ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है, तो देवशिरा भी अगर ये सहन कर लेते कि चलो प्रभु जी आपको मेरे कारण दिक्कत हो रही है, मैं वहां जाकर के कर लेता हूँ, दूर चला जाता हूँ। ये 2 भक्तों की लड़ाई है यहाँ पर। देखिए
ये मत सोच लेना हम 16 माला करते हैं प्रभु जी हमारा तो टिकट कंफर्म हो गया होगा, RAC नहीं होगा। अगर हमारे अंदर कोई भौतिक त्रुटि रह गई तो ये होना है। तो देवशिरा ने भी तू मैं करना शुरू कर दिया। तू कौन होता है, तेरे आगे ये तेरे नाम लिखी हुई है क्या जमीन, तू ही अकेला करेगा, मैं भी यही करूंगा। तू मैं दोनों में हो गई। तो देवशिरा ने अश्वशिरा को श्राप दे दिया। बोले तू इतना भक्त होते हुए इतना गुस्सा कर रहा है, जा तू अगले जन्म में कौन बनेगा? क्योंकि जो व्यक्ति क्रोधी होता है अगले जन्म में कौन बनता है? सांप बनता है वो व्यक्ति, क्योंकि सांप हमेशा फुफकार मारता रहता है ना। कहते हैं सांप जब बिल से निकलता है तो पहले ही उसके अंदर इतनी आग उठी होती है बिल से निकलने के समय कि आज किसको डसना है। सांप ऐसा होता है। तो देवशिरा ने बोल दिया तू अगले जन्म में सांप बनेगा। आया था देखिए भक्ति करने, हम आते हैं मंदिर में भक्ति करने, हम आते हैं भक्तों के बीच में भक्ति करने, लेकिन कुछ और ही ग्रहण करके चले जाते हैं। इसलिए भक्तों के बीच में जब आए तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भक्त लोग आग के समान होते हैं। भक्तों के ज्यादा निकट नहीं जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं? भक्तों के ज्यादा चिपक कर नहीं रहना चाहिए। जहां भक्त जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगा, जहां महाराज जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। भक्तों से थोड़ा गैप बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि फिर हम उनको इजी ले लेते हैं। जब उनके साथ रहते हैं बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाते हैं ना, तो उनको सिंपल ले लेते हैं और इसी कारण अपराध होने की खतरा हो जाता है। इसलिए कहते हैं ज्यादा दूर भी नहीं जाना चाहिए भक्तों से, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। भक्त आग के समान होता है। आग के निकट रहोगे तो सर्दी नहीं लगेगी ना, थोड़ा शिकन आती रहेगी। बहुत दूर चले गए तो सर्दी लगेगी, पास आ गए तो आग जला देगी। तो एक डिस्टेंस रखना चाहिए, इतनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए भक्तों से कि ना ज्यादा दूर ना ज्यादा पास। और अश्वशिरा ने भी श्राप दे दिया, तू मुझे श्राप देता है मैं तेरे को श्राप दे देता हूं, और तू कौवा बन जा, तू काव 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 बोल रहा है। दूर नहीं जा सकता था। और एक बन गया काक भुसुंडी और एक बन गया कालिया नाग। लेकिन दोनों ने जब प्रायश्चित किया, दोनों ने प्रायश्चित किया कि हमने क्या कर दिया रे, भक्त होते हुए हमने क्या बोल दिया। इसलिए कहते हैं क्रोध शुरू होता है मूर्खता से। क्रोध कहां से शुरू होता है? मूर्खता से शुरू होता है, और पाश्चाताप पर समाप्त होता है। अगर कोई जेन्युइन व्यक्ति है तो, नहीं तो उसका तो पाश्चाताप ही नहीं होता। हमने जो गुस्सा किया, हमने जो किया ठीक किया। तो इसलिए ये इतिहास सुनाया जा रहा है। तारक्ष का क्रुद्ध पुत्र कार्य के वार को पीछे धकेलने के लिए प्रचंड वेग से आगे बढ़ा। उस अत्यंत शक्तिशाली भगवान मधुसूदन के वाहन ने कद्रु के पुत्र पर अपने स्वर्ण जैसे चमकीले बाएं पंख से प्रहार किया। ये इतिहास सुनाया जा रहा है, बैकग्राउंड स्टोरी चल रही है अभी आपके प्रसंग में। क्योंकि गरुड़ जी आते थे और एक किसी भी सर्प को खा लेते थे। गरुड़ जी कौन है? गरुड़ जी नित्य सिद्ध जीव है। जीव तक तो है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन नित्य सिद्ध जीव है, भगवान के वाहन है। भगवान कृष्ण का एक नाम है गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज इसलिए क्योंकि गरुड़ पर बैठ करके भगवान कहीं भी जाते हैं, गरुड़ पर बैठ करके जाते हैं। तो गरुड़ जी कहीं भी आते थे और किसी भी सर्प को खा लेते थे, कईयों को भी खा लेते कभी कभी। तो सर्पों ने आपस में मीटिंग की कि भाई ऐसा है कि आप हर किसी को ऐसे मत खाया करो, हम आपका एक सर्प आ जाया करेगा भोजन आपका और आप उसको खा लिया करो। तो आप पूछोगे कि ये कैसे वैष्णव है? वैष्णव तो कभी लहसुन प्याज भी नहीं खाता, चाय भी नहीं पीता, तो ये कैसे सांप खा रहे? कुछ वैष्णव ऐसे होते हैं जिनको कि अलाउड होता है। जैसे एक बार मुझे याद है, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी के पास एक डिसाइपल आया और उसने कहा कि महाराज मैं BSF में नौकरी करता हूँ, और पहले मैं जिस विंग में रहता था वहाँ पर मैं अपने आप भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा करके खाता था। अब मेरा ट्रांसफर हो गया दूसरे उसमें। अब वहाँ पर क्या है, जो दूसरा कमांडेंट है उसने बोला है कि नहीं, मेरे इस विंग में अपने आप भोजन बनाना अलाउड नहीं है, और अब जो भोजन बन रहा है उसमें प्याज डलती हैं। तो मैं नौकरी छोड़ दूँ या भक्ति छोड़ूं, मैं क्या करूं महाराज?
है ना, बड़ा संगीन प्रश्न है ना, क्या किया जाए। महाराज ने पहले तो पूछा, क्योंकि जो मैच्योर वैष्णव होता है पहले उन्होंने कंडीशन जानी कि आपके घर में कौन कौन है। उसने बताया कि घर में पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और कुछ कोई ऐसी हेल्प है नहीं, तो मैं क्या करूं महाराज। तो आप मत प्रयोग करना है इसको। महाराज ने केवल उसको डिस्काउंट दिया। महाराज ने कहा जब तुम्हारे खाने में सब्जी में प्याज आ जाए, दिख जाए, तो उसे निकाल देना अलग से, और फिर उस भोजन को प्रभुपाद का प्रणाम बोल के खा लेना। महाराज ने उसको स्पेशल अलाउ किया। ऐसी एक और घटना भी, एक बार महाराज बहुत बड़े डोनर के पास गए थे, बहुत सारे ब्रह्मचारी को लेकर, उसने बड़ा दान देना था। अब उसको किसी ने बताया नहीं कि खाने में क्या क्या डालना है। उसने लहसुन प्याज डाल दिया खाने में, और बाद में ब्रह्मचारी ने महाराज को बताया, महाराज इस खाने में तो लहसुन प्याज डला है, हम कैसे भोजन करेंगे। तो देखिए महाराज ने हमें भक्ति के साथ साथ थोड़ी सी अकल का भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसा लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए, सिचुएशन को देखना चाहिए। महाराज ने कहा ऐसा है, देखो तुम बोल देना कि हमारे गुरु महाराज की तबीयत ठीक नहीं, वो खाली फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन तुम लोग खा लेना, तुम्हारे पाप मैं ले लूंगा। ये महाराज ने बोला, तुम्हारे पाप मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरे कहने से तुम खा रहे हो। तुम तो नहीं खाना चाहते थे, लेकिन सारा पाप मेरे से जाएगा। तुम बोल देना गुरु महाराज नहीं खाएंगे, क्योंकि वो फ्रूट्स पे चल रहे हैं, उन्होंने कई 1 महीने से। इसका दिल मत तोड़ देना। इसने बड़ी उत्साह के साथ प्रसाद बनाया है। इसका मतलब है लहसुन प्याज खाने से पाप भी लगा, जो महाराज ने ले लिया, और महाराज ने स्वयं नहीं लिया, उसका भी दिल नहीं तोड़ा। तो ये कुछ ऐसे पेचीदा कंडीशन होती है जिनमें भक्तों को थोड़ा सा अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। छोटी सी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा कर दिया जाए, इससे हम प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मूवमेंट है प्रीचिंग मूवमेंट। हम प्रचार, और प्रभुपाद जी की पुस्तक का नाम क्या है? प्रचार ही सार है। प्रचार ही सार है। हम प्रचार कैसा करते हैं, अपने व्यवहार से हम क्या दिखा रहे हैं संसार के लोगों को। तो आप विशेष रूप से बात करके जो भक्त हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ लोग भागवत कथा सुनने आते नहीं, तो जो सुनने आए उसकी देवता की तरह पूजा करनी चाहिए। उसके चरणों में दीपक भी घुमा सकें तो बहुत अच्छा है। अब उसको फूल माला देना चाहिए, ठंडा पानी पीना पिए। प्रभु जी कुछ और बताइए, आपका क्या सेवा करें, क्योंकि वो सब हमारे ग्राहक हैं। ऐसा आदर्श स्थापित करना चाहिए ताकि वो भक्त बन जाए। बस सार यही है। वो यहाँ से निराश होकर के ना जाए, क्योंकि बाहर में सब लोग निराश हैं आजकल। जिसको देखो दुखी है, कोई किसी से झगड़े में पड़ा हुआ है, कोई किसी कोर्ट केस में फंसा हुआ है, कोई किसी का घर में झगड़ा चल रहा है। यहाँ आते हैं किसी शांति प्राप्त हो। और अगर हम ही ऐसा व्यवहार करते हैं कि बोलेंगे चलो यहाँ भी वही है, तो फिर बाहर ही चलते हैं। तो ये जब ऐसा निश्चित हो गया कि एक सर्प मिलता था और गुरु जी उसको ले लेते थे, लेकिन कालिया नाग ने क्या किया, जो गुरु जी का भोजन होता था उसको खाना शुरू कर दिया उसने, कालिया नाग ने। और गुरु जी आते तो वहां कुछ होता नहीं था। तो बाद में पता चला कि कालिया नाग शैतानी कर रहा है, और कालिया नाग और फिर गुरु जी में युद्ध हुआ। कालिया नाग के कितने फन थे, जितने बड़े भाई के हैं। ये छोटे भाई हैं किसके? अनंत शेष के छोटे भाई भी हैं ये भी ध्यान रहे। ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा भाई भक्त हो, छोटा भाई नालायक हो। प्रहलाद महाराज के जीवन में हम देखते हैं पिछले जन्म में 5 भाई थे। ये छोटा भाई था सबसे। 4 भाई शुद्ध भक्त थे, लेकिन 5वां भाई वसु शर्मा, इनका नाम था वसुदेव। यस, वसुदेव। तो ये बिल्कुल नालायक था। प्रहलाद महाराज वेश्यागामी थे, मदिरा पान करते थे। पिता माता ने बहुत समझाया था। तो ये भी पता चलता है कृष्ण का बेटा भी भौमासुर हो सकता है, और प्रभुपाद के बेटे भी मुकदमा कर सकते हैं। इसको हमारे बाप की जायदाद है, ये हमारा है, मुकदमा लड़ना पड़ा। इसलिए गांव में कहावत है, अच्छों के बुरे होत हैं मिट जाते हैं वंश। हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद हुए और उग्रसेन के कंस।
कोई पता नहीं कहाँ कौन पैदा हो जाए, है ना। चेतना शुद्ध होनी चाहिए। बहुत अच्छी है ना लोगों की, अच्छों के बुरे होते हैं, मिट जाते हैं वंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद हुए, उग्रसेन के कंस। देखो पिता भक्त है और बेटा एकदम दुष्ट। तो अब ये युद्ध हुआ तो दौड़ करके कालिया ने देखा, पहले तो युद्ध किया, इस श्लोक में हमने देखा, देखिए तम तारक्ष पुत्र सा निराश मन्युमाम प्रचंड वेगो मधुसूदनासमा पक्षेण समेन हिरण्य रोचिसा जघान कद्रुसुतम उग्र विक्रमा। और 8 नंबर, गरुड़ के पंख की चोट को खाने से कालिया अत्यधिक बेचैन उठा। गरुड़ के जो पंख है ना, जब कृष्ण इस पर बैठ करके चलते हैं तो गरुड़ जी के पंखों से क्या आता है? गरुड़ जी वेदों के मंत्रों का उच्चारण करके उनकी पंख, और कृष्ण उनसे सुनते हुए चलते हैं। जैसे आप अपनी कार में लगा देते हो ना, ये ऊपर से आ रहा है, ये भगवान जब गरुड़ पर बैठकर कहीं चलते हैं तो म्यूजिक चलता है, गरुड़ की पंख जो चलती हैं तो उसमें से बहुत सुंदर सुंदर मंत्रोच्चार आता है, म्यूजिकल, और कृष्ण से सुनते हुए चलते हैं। इसी पंख से उन्होंने क्या किया? अटैक किया और कालिया चोट खा गया। अतः उसने यमुना नदी के निकट से सरोवर में शरण ले ली। गरुड़ इस सरोवर में नहीं घुस सका, निसंदेह वह वहां तक पहुंच भी नहीं सका। कालिया कहां घुस गया आकर के? क्या पढ़ा मैंने? जमुना नदी में नहीं, जमुना नदी के निकट में एक सरोवर था। आपने देखा ना परिक्रमा मार्ग पर, जमुना नदी आगे से बहती है और ये उसका एक सरोवर है, मतलब कनेक्टेड है जमुना से, लेकिन अलग से एक पाउंड है ये जमुना। आपने देखा जो मदन मोहन मंदिर है वहां से थोड़ा दूर बहती थी, और यहाँ पर ये सरोवर था, इसमें घुस गया वो आकर के, और गरुड़ जी नहीं आए उसमें। ये सस्पेंस था, जो सस्पेंस दूर कर रहे हैं परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी, उसमें वो घुस नहीं पाया। सुपर्ण पक्ष विहतः कालियोतीव विवलः हृदम विवेश कालिन्यास्तदगम्यं दुरासदम्। इसे पता चलता है जब कोई नास्तिक व्यक्ति होता है, भक्त के संपर्क में आता है तो विवल हो जाता है कभी कभी। उसकी बातों को सुन करके, यहाँ देख रहे हैं ना, गरुड़ जी के संपर्क में आते कालिया विवल हो गया, चोट खाया वो भाग गया। हाँ, तो भक्तों की संपर्क में जब आते हैं तो हमारा जितना भी भौतिक वो होता है ना सोच, उसको भक्त लोग अपने चाकू से क्या कर देते हैं? काट करके फेंक देते हैं, तो विवल हो जाते हैं कभी कभी हम लोग। लेकिन भक्तों की चोट हमारे लिए क्या होती है? लाभकारी होती है। तो गरुड़ जी ने हिट किया उन्हें, वो भाग करके घुस गए। और आज का श्लोक है, उसी सरोवर में गरुड़ ने एक बार मछली को, अब ये सस्पेंस था, ऐसा क्यों हुआ कि गरुड़ जी क्यों नहीं घुसे उसमें? क्योंकि आज के श्लोक में बताया जा रहा है, एक मुनि थे, आप गए थे शायद मेरे साथ, आप गए थे मेरे साथ शायद, सोबरी मुनि के आश्रम में, आपके साथ में गया था। अभी भी है वृंदावन में, आप जाएं तो आप सोबरी मुनि के आश्रम जा सकते हैं। बहुत सुंदर आश्रम है, और बताया गया कि वहाँ पर जाने से अभी भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अगर वहाँ बैठ करके भजन किया जाए, अच्छे से सुना जाए, तो ये बहुत ही सिद्धि प्राप्त ऋषि थे सोबरी मुनि। ये पानी के नीचे बैठे थे, इसी सरोवर में जल के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। पानी के नीचे किस लिए बैठे थे? ताकि इनका मन विचलित ना हो कुछ भी संसारी दृश्य देख करके, क्योंकि हमारी आंखें जो है ना, ये गिरा देती हैं। आंखें जो है, अगर हमारी आंखें अपने वश में नहीं है तो आंखें हमारे पतन का कारण बन जाती हैं। किसी भी ऐसे दृश्य को देखने के लिए तड़प उठती हैं और देखने लग जाती हैं और सर्वनाश हो जाता है। इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर ने तो अपनी आंखें फोड़ दी थी कि इन आंखों का क्या फायदा, ये मुझे गिरा रही है तो नीचे। तो सोबरी मुनि नीचे जमीन के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे, और वहां 2 मछलियों को मैथुन क्रिया करते हुए देखा उन्होंने। तो लेकिन वो दृश्य बाद में आएगा। पहले क्या हुआ? पहले गरुड़ जी आए हैं,
उस सरोवर में गरुड़ ने एक बार मछली को, जो उसका सामान्य भक्ष्य है, खाना चाहा। जल के भीतर ध्यान मग्न सोबरी मुनि के मना करने पर भी गरुड़ ने साहस किया और भूखा होने के कारण उस मछली को पकड़ लिया। अभी पहले गरुड़ जी का सुनाया जा रहा है। गरुड़ जी ने मछली खाई और सोबरी मुनि ने मना किया, नहीं नहीं यहाँ मत खाइए, यहाँ मैं भजन कर रहा हूँ, मतलब दया दिखाई उन्होंने। लेकिन किसको मना किया? भगवान के भक्त को। उस भक्त को मना किया जिसका ये सामान्य भक्ष्य भोजन था। आप कहोगे ये कैसा है, वैष्णव होते हुए ऐसा भोजन क्यों कर रहे हैं फिर गरुड़ जी? देखिए, क्योंकि गरुड़ की योनि ऐसी है कि उसमें अलाउड है। जैसे शेर को मांस खाना अलाउड है। शेर को मांस खाते हुए आप ये नहीं देख सकते, अरे ये कैसे खा गया, मांस खा गया। उसकी योनि ऐसी है, वो खा सकता है। लेकिन हमारे आचार्यों ने एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा यहाँ पर, अगर आपने ये सुन ली तो आज का श्लोक क्लियर हो जाएगा आपको। आप दो जी बोल। वो हमारे गुरु महाराज करते थे, वो कर जाते करते थे ऐसे बीच में, ताकि सब चेतन अवस्था में रहें। देखिए, ये बात आपके लिए जाननी जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपने नहीं जाना तो हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा कि गरुड़ जी मछली क्यों खाते हैं, वो तो भगवान के वाहन है। देखिए, आचार्यों ने लिखा है कि गरुड़ जी जिस मछली को खाते थे, क्या कहा मैंने? आप रिपीट कीजिए मेरे पीछे। जी जिस मछली को खाते थे, वो मछली खाए जाने के तुरंत बाद सीधी वैकुंठ जाती थी। ये देखिए, अब कौन मछली नहीं चाहेगी कि मुझे नहीं खाया जाए, इसलिए मैंने आपको जलाया, क्षमा करना। मतलब वैसे बहुत बढ़िया समय होता है भागवत में सोने का, लेकिन क्षमा कर देना जो जिन भक्तों को जागृति मिल गई और बाधा हुई कुछ। लेकिन ये बात जानना कितनी जरूरी है, देखिए, है ना? जो मछली गरुड़ जी खाएंगे वो मछली वैकुंठ जाएगी। इससे क्या शिक्षा मिली हमें? इससे हमें ये शिक्षा मिली, अगर हम किसी भी भक्त के कैसे भी संपर्क में जाएंगे, वो भक्त हमें डांट भी दे, कुछ भी कर दे। मुझे याद है जब मैं इसमें जीतानंद प्रभु जी के रूम नंबर 8 में जाता था ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में, तो कई लोगों ने मुझे टोका था। कहते थे इस रूम नंबर 8 में आप कैसे चले जाते हो? हमारी तो हिम्मत नहीं होती उस कमरे में घुसने की। जाने का मतलब है 4-5 चक्कर लगनी है। तब मैंने उत्तर दिया था, जो गाय दूध देती है अगर उसका दूध मीठा है तो 1-2 लात खानी में कोई समस्या नहीं है। अगर लात खा करके भी कृष्ण भक्ति मिल जाए तो भी घाटा का सौदा नहीं है, लाभ का सौदा है ना? तो इसीलिए ये शिक्षा मिलती है यहाँ पर कि मछलियां वैष्णव के संपर्क में आई, मछलियों को मृत्यु दंड मिल गया, तो सीधा वैकुंठ भेजती नहीं। ये बहुत बड़ी बात है ना? इसको समझना बहुत जरूरी है। तो लेकिन उधर सोबरी मुनि इस बात को नहीं समझ रहे हैं। सोबरी मुनि क्या सोच रहे हैं? अरे मेरे होते हुए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और जीव दया दिखा रहा हूँ, और गरुड़ जी को कहा यहाँ मछली मत खाओ, तो गरुड़ जी ने फिर भी खा ली। और आगे चलकर आएगा, अगले श्लोक में है, यस बिल्कुल अगले श्लोक में लिखा है, सोबरी मुनि मना कर रहे हैं, ना नहीं खाओगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तड़प रही है मछलियां। जब तुमने एक मछली को खाया तो वो तड़पी है, मेरे सामने तड़पी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अगर तुम इस कालियाध्याय में आज के बाद आए तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मृत्यु दंड दे दिया तुरंत। इसलिए जब कालिया वहां पर पहुंचा, कालिया से युद्ध हुआ गरुड़ जी का, कालिया को घुस गया आकर के इधर कालिया इस देह के अंदर यमुना के सरोवर में, और गरुड़ जी उसमें नहीं आए। और ये बात जानता था कालिया, ये बात जानता था। इससे ये शिक्षा मिलती है, एक मछली को बचाने के लिए गरुड़ जी को श्राप मिला। हाँ, एक मछली को बचाने के लिए मिला ना। उसके बाद एक वैष्णव का अपमान होने के बाद एक भी मछली जीवित नहीं रही, कोई भी जीव जीवित नहीं रहा। आगे चलकर ऐसा हुआ क्योंकि कालिया ने जब उसका अपना घर बनाया तो उसका जहर इतना तेज था, उस सरोवर के ऊपर से भी कोई पक्षी उड़ता था, उसकी लपट इतनी थी जहर की, वो भी मर जाता था। आसपास के सारे पेड़ जल गए थे, केवल एक पेड़ सुरक्षित था।
रामन सागर में जो सीरियल दिखाया उसमें तो दिखाया पूरा बगीचा लगा हुआ है और कृष्ण आया और ऊपर से छलांग लगा दिया, लेकिन वहां पर एक पेड़ सुरक्षित था। और वो पेड़ कौन सा था? उस पेड़ की क्या विशेषता थी? एक पेड़ सुरक्षित था, आज भी है वो पेड़, आपने देखा है ना, बहुत बड़ा लट्ठा सा रखा हुआ है, पेड़ निकला हुआ है लेकिन बड़ी डाली उसकी ऐसे रखी हुई। क्यों था वो पेड़ सुरक्षित? क्योंकि जब गरुड़ जी वो अमृत कलश समुद्र मंथन हुआ था, उस समय उस अमृत कलश को लेकर भागे थे, एक बूंद उस पेड़ में गिर गई थी, इसलिए उस बूंद गिरने के कारण कालिया का जहर उस पेड़ को नहीं मार पाया था। नहीं तो जितने भी पेड़ पौधे घास थे सब जल गए थे इस कालिया देह के अंदर। सोचो, एक वैष्णव का अपमान होने से कोई भी मछली जीवित नहीं रही। इससे क्या शिक्षा मिलती है हम आपको? एक वैष्णव का अपमान किया था रावण ने, किसका? विभीषण को लात लगाई थी, रावण खानदान सहित समाप्त हो गया। एक वैष्णव को घर से धक्के मारने कर निकाला था दुर्योधन ने, सारा खानदान उसका भी खत्म हो गया, 100 के 100 भाई मारे गए। इससे पता चलता है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघ्न बुझाए। वैष्णव को देख करके कभी अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि ये ऐसा होगा। पता नहीं उसके हृदय में कितना प्रेम है कृष्ण के लिए। आपने तो देख लिया कि इसका स्वभाव बड़ा खराब है, लेकिन अगर उसका प्रेम कृष्ण के लिए बहुत ज्यादा है, भगवान के लिए बहुत प्रेम है, आपने उसके प्रति कुछ भी ऐसा सोचा तो नुकसान किसका होगा? आपका नुकसान होगा। भगवान तो ये देखते ना इसका मेरे प्रति हृदय में कितना प्रेम है, तो उसको अपना संरक्षण देंगे। और जब हम वैष्णव अपराध करते हैं ना, तो वैष्णव तो बुरा नहीं मानता। अगर वैष्णव है तो, वैष्णव ने बना नहीं है फिर तो बुरा मानेगा, है ना। छोटा सा भी किसी ने ऐसे कर दिया ना, एक चुटकी लगा दी और मजा आया, एकदम चिल्लाने लगा बहुत जोर जोर से, इसका मतलब वो वैष्णव बना नहीं अभी। लेकिन जो वैष्णव होता है वो कभी बुरा नहीं मानता, किसी का भी बुरा नहीं मानता। अगर आप वैष्णव हो तो आपको वैष्णव ही बनना चाहिए। वैष्णव जनते तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। वैष्णव अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता। और हम सबका लक्ष्य इस मंदिर में आने का यही है कि हम वैष्णव बन जाएं किसी तरह से, बस। अगर हम वैष्णव बन गए तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हम बच जाएंगे सारी झगड़ों से। लेकिन हम वैष्णव बन करके झगड़े में पड़ जाए तो ये तो एक अनोखी अपवाद हो गया ना स्थिति। हम वैष्णव बनने के लिए यहाँ पर आए हैं, वैष्णव की बनने की ट्रेनिंग हमें मिल रही है यहाँ पर। सुबह उठने का मतलब क्या है? ये दिखाना नहीं मैं भी 4 बजे 3:30 उठता हूँ। एक बार की कहानी याद आ रही है मुझे। एक बार एक भक्त सो रहा था और उसका पक्का नियम था कि वो मंगल आरती 4:30 बजे करता ही करता है, इधर से उधर हो जाए, उसका पक्का नियम था। अब एक दिन क्या हुआ कि 4:10 हो गए और वो सो रहा है। उसका नियम टूटना था उस दिन, क्योंकि उसको फ्रेश भी होना है, मंगल आरती भी पहुंचना है। तो एक व्यक्ति आया, उसने बोला, अरे भैया उठो, मंगल आरती में 20 मिनट रह गए हैं, तुम अभी भी सो रहे हो। तो उसने कहा, अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उठा दिया, मेरा तो नियम टूट जाता। और मेरा नियम है, लेकिन भले आदमी ये तो बताओ कौन हो तुम जिसने मुझे जगा दिया। उसने कहा, मेरा नाम कलयुग है। कलयुग तो सुलाता है मंगल आरती के समय, आज जगाने कैसे आ गया कलयुग? कलयुग ने कहा कि भाई इसलिए आया हूं ताकि तुम्हारा जो ईगो है ना वो बना रहे कि मेरा मंगल आरती का पक्का समय है। मेरा काम कलयुग में यही फैलाना है कि जो मेरी ईगो है वो बनी रहनी चाहिए, वो भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए जगाने आ गया था। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि सोबरी मुनि ने कहाँ गलती की? उसने गलती ये की, ये नहीं देखा ये कौन है। सोबरी मुनि ये तो जानते थे कि ये भगवान के वाहन है। ठीक ऐसी ही घटना पद्म पुराण में मिलती है, बिल्कुल सेम घटना माता सीता की। जिस समय माता सीता अभी राम जी से मिली नहीं है, तो अभी मैं उसी स्थान से गया हूँ, 2 बार होके आया हूँ जिस स्थान में ये घटना है। फुलहर जगह है बिहार में ये स्थान, तो फुलहर वो स्थान है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा एक प्लान बनाया, वहां प्रोजेक्ट बनाया है।
उधर जनकपुर से लेकर इधर तक पूरा वही बगीचा बनेगा और पास हो गया है, काम चालू हो गया है। इस सरकार ने काम चालू कर दिया। वहां पर एक ब्राह्मण मिले थे, उसने बताया कि आज की मैं इसलिए इस मंदिर में बैठा हूं, जिस दिन ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया मैं छोड़ करके कहीं पहाड़ों में चला जाऊंगा। फुलहर नाम का एक बगीचा है जहां सीताराम मिले थे पहली बार। तो बताया गया कि जब सीता माता वहां बगीचे में आई तो एक कल्प में ऐसा हुआ कि वाल्मीकि जी ने अभी रामायण पहले लिख दी थी और बाद में राम जी आए। तो वाल्मीकि जी ने क्या किया, अपने आश्रम में तोता तोतियों को भी रामायण रटवा दी थी। पूरे 24,000 श्लोक याद आते थे उनको, वो बोल सकते थे। तो एक बार एक तोता एक तोती उड़ करके फुलहर नाम के बगीचे में आ गए और माता सीता अभी अपने सखियों के साथ वहां आई थी। हर रोज जाती थी बगीचे में और अब पेड़ पर तोता तोती बैठ करके क्या कर रहे हैं, राम कथा चल रही है। और माता सीता ने सुना है तोता तोती और ये राम सीताराम बोल रहे हैं। तो अपनी सखियों को कहा कि इसमें से तोती को पकड़ के ले आओ, मैना को पकड़ के ले आओ, इससे मैं राम कथा सुनूंगी। और उनकी सखियां इधर से साइड से गई, पेड़ की डालियों से जाकर के और मैना को पकड़ लिया और नीचे ले आई और माता सीता के हाथ में दे दिया। माता सीता ने कहा, हे मैना, जब तक श्री राम जी मुझे नहीं मिल जाए तब तक तो मेरे पास रहो और मुझे रोज राम कथा सुनाओ। तोते ने ऊपर से कहा कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरे बिना नहीं ऐसा अकेली रहेगी और हम तो वासी हैं, बाहर के घूमने वाले हैं, हम एक जगह नहीं बैठते, छोड़ दो इसे, हमें उड़ना है, इधर उधर जाना है। माता सीता ने कहा कि लेकिन मैं तो तुम्हें तब छोड़ूंगी जब मुझे पूरी राम कथा सुनाओ, जब तक राम जी नहीं आते। और ये कहते कहते मैना बहुत कांपने लगी, डर गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण निकल गए मैना के। ऊपर से तोता देख रहा था, वो बहुत क्रोधित हो गया। हो सकता है अगर उसको पूरी बुद्धि भी थी, ऐसा नहीं था कि वो तोता था, वाल्मीकि के आश्रम तक तोता था, सब समझता था ये कौन है, माता सीता है। लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया, बहुत क्रोध कर दिया। क्योंकि सीता माता के हाथ में जब मैना ने शरीर छोड़ा, जैसे मैंने कहा ना कि गरुड़ जी ने जिस मछली को खाया कहाँ गई, वैकुंठ। माता सीता ने उस मैना को तुरंत साकेत धाम भेज दिया, वो तो साकेत धाम चली गई। और ये व्यक्ति जानता था कि राम की पत्नी लक्ष्मी सीता माता है, उसके बावजूद उसने श्राप दे दिया। जैसे गरुड़ जी को श्राप मिला, सीता को श्राप दे दिया कि हे दुष्टे, कहा ऊपर से, हे दुष्टे, तुम्हारे कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है और मैं भी तुम्हारे पति से बिछोड़ने का कारण बनूंगा आगे चल करके। और यही तोता फिर आगे चलकर कौन बना, अयोध्या का धोबी बना। और इसी ने वो बात फैलाई थी। इसकी पत्नी केवल अपने माता पिता के घर ही गई थी, ऐसा नहीं था कहीं ऐसे चली गई थी। और श्री रामचंद्र जी उस समय वेश बदल कर पगड़ी पहन करके घूमते थे अयोध्या में। और एक बार रामचंद्र जी जब जा रहे थे, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कहते थे कि रामचंद्र जी अपनी जनता को औलाद की तरह पालते थे। रामचंद्र जी सारी प्रजा को, अयोध्या वासियों को औलाद की तरह प्रेम करते थे, इसलिए स्वयं भ्रमण कर रहे थे। और एक दिन क्या देखा, वो धोबी क्या कह रहा है, मैं स्त्री लोभी राम की तरह नहीं हूं, जो रावण की लंका में इतने दिन रहकर आ गई सीता और फिर भी रख लिया, मेरे घर से निकल जा तू। और वो उनकी पत्नी, धोबी की पत्नी रो रही थी। वो कह रही मैं अपने माता पिता के घर ही तो गई हूँ, आपसे नहीं पूछा, बस ये गलती हो गई, क्षमा कर दो। नहीं, मैं स्त्री लोभी राम नहीं हूं, मैं धोबी हूं, निकलो बाहर। और भगवान राम ने फिर क्या किया, माता सीता को वनवास दे दिया। क्यों? क्योंकि माता सीता के पास जब राम जी पहुंचते हैं तो माता सीता कहती है, प्रभु अभी मैं गर्भवती हूं और मेरी इच्छा है कि मेरी संतान इस समय सात्विक स्थान में रहे। और सात्विक स्थान माना जाता है जंगलों को, शहर को माना जाता है राजसिक, और मदिरालय वेश्यालयों को माना जाता है तामसिक, और मंदिर को माना जाता है शुद्ध सात्विक। ये स्थान शुद्ध सात्विक है।
इसलिए अधिक से अधिक हमें मंदिर में रहना चाहिए या फिर घर को ही मंदिर बना देना चाहिए, तब तो हो जाएगा। अब राम जी ने सुना कि सीता क्या कर रही है, इस समय में सात्विक स्थान में रहना चाहती हूँ। उधर धोबी ने कहा था तो लक्ष्मण को कहा भैया इसको वाल्मीकि के आश्रम के निकट छोड़ के आ जाओ, वनवास दे दो। तो राम जी ने ऐसे छोड़ दिया। फिर यही धोबी कृष्ण लीला में भी आया और ये अब की बार धोबी बना किसका, कंस का धोबी बना, कंस का धोबी बना। और फिर से राम जी कृष्ण के रूप में इसके सामने आए और क्या कहा, देखो भैया हम ना गांव के हैं, गवार लोग हैं, वहां से आए हैं, गोकुल गांव से, नंद गांव से आए हैं और हमें राजा से मिलना है। वो ये कपड़े लेके जा रहा था कंस के, एक ड्रेस हमें दे दो, राजा से मिलना है। वही धोबी, वही तोता, देखिए जन्मों में कष्ट सहना पड़ा। और फिर क्या हुआ, इसने कहा मुंह देखा है शीशे में, गांव के गवार लोग राजा के कपड़े मांग रहे हो। और भगवान श्री कृष्ण ने फिर क्या किया, एक उंगली से उसके गर्दन काट दी। उसी समय परीक्षित नहीं, बहुलास व जनक नारद जी से इस प्रश्न को पूछते हैं कि ये जो धोबी था इसने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया था जो श्री कृष्ण की उंगली इसकी गर्दन को स्पर्श हो गई, मुझे ये बता दीजिए। देखा, एक एक शिक्षा हमारे ग्रंथों में दी गई है। नारद जी कहने लगे, बहुलास महाराज बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो क्या बताया कि ये व्यक्ति की एक ही इच्छा थी, इसने 100 जन्मों तक शिव जी की उपासना की थी पिछले जन्मों में, और शिव जी से एक ही वरदान चाहता था कि मुझे दर्शन हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमारे मंदिरों में भी भक्त लोग जो आते हैं ना, वो कई बार पूछते हैं कि प्रभु जी इतने दिनों से माना कर रहे हो, अब तो भक्ति में भी आगे बढ़े हो, दर्शन हुआ क्या भगवान का? हम कहते हैं रोज तो दर्शन होता है, यहाँ भगवान साक्षात खड़े हैं। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तुम्हें प्रतिमा नहीं हुआ। तो इस व्यक्ति ने केवल दर्शन अभिलाषा से शिव जी की उपासना की थी, और जब शिव जी आए तो शिव जी से इसने मांगा मुझे एक बार भगवान के दर्शन हो जाए। कभी गुण नहीं सुना था, कथा नहीं सुनी थी, बैठ करके भगवान के गुण, भगवान की प्रति भक्ति के प्रति क्या क्या भक्त के कर्तव्य होते हैं, इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। जो भक्त कथा नहीं सुनते वो मार खा जाते हैं, भले भक्ति में कितने एडवांस हो, भरत महाराज की तरह। भरत महाराज कितने एडवांस थे, भाव की अवस्था में थे, नाम लेते ही आंखों से आंसू बहते थे, लेकिन अगले जन्म में कौन बन गए, हिरण बन गए, भक्तों से दूर अकेले भक्ति कर रहे थे, मनमानी। इसीलिए इस व्यक्ति को कृष्ण का दर्शन तो हुआ, लेकिन कृष्ण को पहचान नहीं पाया। तो इसीलिए यहां हम देख रहे हैं कि सोबरी मुनि ने मना किया और उसने तो मछली को पकड़ लिया था। इससे सोबरी मुनि को आगे चलकर बहुत कष्ट सहना पड़ा। उसके मन में तुरंत, देखिए आगे आप सुनोगे, जैसे ही वैष्णव अपराध हुआ तो क्या नुकसान हुआ, उसका भक्ति की वो जो ध्यान मगन थे उसमें रुचि कम हो गई। तो वैष्णव अपराध का लक्षण ये होता है कि आपकी नाम में रुचि कम हो जाएगी। 16 माला करने का मतलब होगा एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर। एवरेस्ट पर कोई चढ़ सकता है, 16 माला नहीं कर सकता, क्योंकि उसका वैष्णव के प्रति अपराध हो गया है। इसलिए ये देखिए बहुत सुंदर है। अप शब्द का अर्थ होता है विरुद्ध। अप शब्द का अर्थ क्या होता है, विरुद्ध, प्रतिकूल। और राग शब्द का अर्थ होता है सफलता, समृद्धि, प्रसन्न करना, स्नेह की धारा। किस क्या क्या बताया मैंने, आप रिपीट करेंगे? अप शब्द का क्या अर्थ बताया? दोहराइएगा प्लीज, ताकि आपको याद हो जाएगा। फिर जो मास्टर जी होता है उसका कर्तव्य होता है, जो सुन रहे हो वो पक्का याद कर लें। अप शब्द का क्या अर्थ बताया? विरुद्ध। सब लोग बोलिए, विरुद्ध और प्रतिकूल। अप शब्द का अर्थ है, जैसे वाद एक शब्द है और उसके आगे अप लग जाए तो अपवाद, उल्टा हो गया। ठीक है। और राध का अर्थ क्या है? सफलता। अगर अपराध हो जाए तो उल्टा हो जाएगा, असफलता। समृद्धि, राध शब्द का अर्थ है समृद्धि, लेकिन अपराध हो जाए तो
घाटा, नुकसान, समृद्धि नहीं होगी। प्रसन्न करना, राध शब्द का अर्थ है प्रसन्न करना, इसलिए राध से राधा बनता है, वो श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लेती हैं। लेकिन अपराध हो जाए तो हम दुखी कर देते हैं उस व्यक्ति को। स्नेह की धारा, राध शब्द का अर्थ है स्नेह की धारा। अपराध हो गया तो दुश्मनी की धारा बह जाएगी, उल्टा हो जाएगा सब कुछ। इसलिए इस ऋषि ने जो इतना सिद्धि प्राप्त था कि पानी के नीचे बैठकर भी तपस्या कर सकता था, गरुड़ जी के प्रति अपराध कर दिया। इसलिए इसके मन में तुरंत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हो गई और ये बाहर आया। और बाहर आकर के महाराज मानधाता थे उस समय, मानधाता राजा के पास गया, उसकी पुत्रियां थी 50 और जाकर कहने लगा कि मुझे विवाह करना है एक से। राजा ने सोचा ऋषि है और जर्जर शरीर हो गया था, बिल्कुल जर्जर शरीर था, सफेद दाढ़ी है, बूढ़ा एकदम, बहुत वृद्ध व्यक्ति, और जाकर कहता है विवाह करना है एक लड़की का लड़की से। अब राजा ने सोचा ये ऋषि लोग जो है ना, इनको मना किया तो श्राप देंगे, मुझे नहीं। इसलिए बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। कभी कभी आपके जीवन में होता होगा ऐसा समस्या कि क्या करें, इसमें क्या करें क्या ना करें। राजा ने बहुत दिमाग से काम लिया, देखिए कि ऋषि का अपराध ना हो जाए, भले ही मेरी बेटियों को मांग रहा है, ऋषि है, भक्त है, अपराध ना हो जाए। क्या कहा कि महाराज ये 50 लड़कियां मेरी हैं, जो आपसे चाहे विवाह कर ले, मेरी पूरी छूट है, जो आपसे विवाह करना या जिससे आप विवाह करना चाहो आप कर लो। कि ऋषि समझ गया, ऋषि भी भक्त था ना, बहुत सिद्धि प्राप्त था ये, इसलिए मैंने कहा आज भी इसके आश्रम में जाइएगा। ये आश्रम वहां पर है, आपको लोकेशन बता दूं। जब हम जाते हैं परिक्रमा मार्ग पर, तो परिक्रमा मार्ग पर हम गौशाला के लिए, अपनी इस्कॉन गौशाला के लिए मुड़ते हैं। टर्न आता है, जहां टर्न आता है वहीं से आप लेफ्ट चले जाइएगा, सीधे आगे चलते जाइए, करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर सोभरी मुनि का आश्रम ऐसे लिखा मिलेगा आपको। एक गांव आएगा, उस गांव के अंदर ये पड़ता है। एक बार आपके साथ ही गया था, मुझे याद है। तो सोभरी मुनि इतने कड़े तपस्वी थे, वो भी समझ गए कि राजा चालाक है और कह रहा है कि जो सी लड़की मेरी विवाह करना चाहे, अपना शरीर देखकर कहने लगे कौन विवाह करेगी मुझसे, इसलिए मैं जाता हूँ और अगले दिन आता हूँ और अपनी सिद्धि के बल से एकदम राजकुमार बनकर आ गए। अगले दिन जर्जर से एकदम युवक बन गया और आकर कहने लगा कौन सी लड़की मुझसे विवाह करना चाहेगी। इतने ज्यादा सुंदर बनकर आ गए कि 50 की 50 लड़कियों ने कहा हम सारी आपसे विवाह करेंगी। तो भरपूर मात्रा में इंद्रिय तृप्ति मिलती है। जो व्यक्ति भक्त का अपराध कर देता है उसको इंद्रिय तृप्ति तो, प्रसाद तो खूब बढ़िया मिलेगा उसको खाने में। क्यों? उसको भौतिक सुविधाएं खूब मिलेंगी। इससे ये शिक्षा मिल रही है, अगर हम किसी वैष्णव का अपराध कर देंगे तो हमें भौतिक सुविधाएं बल्क मात्रा में मिलेंगी। आप कहोगे अंदर अंदर कहोगे, बाहर नहीं कहोगे किसी को भी, अंदर अंदर कहोगे भगवान मेरी भक्ति से बड़े खुश हैं आजकल, तो वो कितना माल दे रहे हैं मुझे ना, चुपचाप फ्री में, है ना। लेकिन जानते नहीं इंद्रिय तृप्ति दे रहे हैं भगवान। इस राजा को एक नहीं 50। और प्रभुपाद जी इस लेक्चर पर दे रहे थे एक जगह सोबरी मुनि की घटना पर, तो प्रभुपाद जी कहते हैं उस लेक्चर में, अरे सोबरी मुनि ने 50 स्त्रियों से विवाह किया। एक स्त्री को रखने का मतलब है एक सफेद हाथी घर में रखना। वो उसका कितना खर्चा होता है, कितना सारा धन लगाना पड़ता है एक स्त्री के लिए, और ये तो 50 रखेगा। और आगे बताया भी गया है कि सोबरी मुनि का जीवन आगे अच्छा नहीं चला, उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। 50 स्त्रियों को कैसे रखेगा? तो इससे पता चलता है, इस श्लोक से हम ये समझ सकते हैं। आप कुछ श्लोक सुनिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक। ओ माय गॉड, समय हो गया, लेकिन 2-3 श्लोक जरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैष्णव निंदा के ऊपर है। वरम हुतम वह ज्वाला अंजरात्रम व्यवस्थिति न शौरी चिंता विमुख जना स्वांग सर्वम। ये श्लोक है कात्यायन संहिता। इसमें कहा गया है एक कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति के संग से
पिंजरे में बंद होना तथा धधकती हुई ज्वाला से घिरे होने का दुख स्वीकार करना श्रेष्ठतर होता है। ऐसा संग अति कष्टप्रद है। अगर जिसके साथ आप हो, अगर उस व्यक्ति के अंदर भक्ति नहीं है, भक्तों का भक्त नहीं है, निंदुक है, तो उससे अच्छा क्या है? पिंजरे में बंद हो जाओ, इससे अच्छा है। और धधकती आग की ज्वाला से गिर जाओ, वो अच्छा है, बजाय कि उसके साथ रहना। इसलिए रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में बताया है किस भक्त का संग करना चाहिए। प्रभु जी बताएंगे, प्रभु जी को मालूम होगा अच्छे से। उसमें बताया ना कई प्रकार के भक्त होते हैं। पहला, आप दोहराइए, जोर से बोलिएगा ताकि सब लोग सुने। जो कनिष्ठ है उसके साथ क्या करना चाहिए? कनिष्ठ को प्रेम देना चाहिए, ठीक है, दया करनी चाहिए। जो भक्त नहीं है ऐसे लोगों पर हमें दया करनी चाहिए कि बेचारा भक्त नहीं है, चलो समझ जाए इसको, हे भगवान इसको सम्मति दे। जो बराबर का भक्त है उसको प्रणाम करना चाहिए। जो दीक्षा ले चुका है, अपना गुरु भाई है, उसको प्रणाम करना चाहिए। वो आगे से प्रणाम कर रहा है, हमें भी उसको चुप करके प्रणाम करना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, लेकिन अगर वो निंदुक है तो संग नहीं करना चाहिए। संग का मतलब है उसका सुनना नहीं चाहिए, मार्गदर्शन नहीं लेना चाहिए उससे। अब तीसरा आता है जो निंदा से अपने को बचाता है। निंदुक नहीं है, निंदुक को चैतन्य भागवत में कहा गया है, सूअर से तुलना की गई है। सूअर क्या करता है? सारे गांव में जो लोग मल त्याग कर देते थे, पहले टॉयलेट नहीं होते थे ना, प्रभु जी जानते होंगे, आजाद प्रभु, आजकल टॉयलेट बने हैं, पहले नहीं होते थे ना टॉयलेट, पहले कोई गली में कहीं भी कर देता था। तो सूअर क्या करते थे? निकलते थे और उसको सफाई कर देते थे। तो निंदुक भी यही करता है। जितनी एक व्यक्ति के अंदर गंदगी होती है ना, उसकी निंदा करके सारी गंदगी उस अपने अंदर ले लेता है। जैसे सूअर खा लेता है, उसका गंदगी को वो खा लेता है, उस गंदगी को। इसलिए निंदा से हमेशा, तो कहा गया है रूप गोस्वामी के द्वारा, उस भक्त का संग करना चाहिए जो निंदा से अपने आप को बचाता है और निंदा करता भी नहीं है। क्यों अमन से किसी की निंदा करे ना, तो बचना चाहिए। इसलिए इस श्लोक में ऐसा कहा। दूसरा श्लोक क्या है? ये विष्णु रहस्य से है ये श्लोक, निंदा के ऊपर। आलिंगनम वरमने व्याल व्याघ्र जलोक साम न संग शल्ययुक्तानां नाना दैवक सेविना। व्यक्ति को विभिन्न देवताओं के उपासकों तथा भौतिक इच्छाओं से प्रेरित व्यक्तियों का संग करने की अपेक्षा, अगर देवताओं के भी भक्त हैं कहीं, उनका भी संग नहीं करना चाहिए। संग का मतलब क्या है? उनके पास जाते ही भाग लें? नहीं, इसका मतलब है उनसे मार्गदर्शन नहीं लेना, उनका कुछ इस कान से सुनना, इस कान से निकालना, केवल इस कान से सुनना बस। समझ रहे? ये 2 कान इसलिए वहां पर इस प्रयोग करना चाहिए, 2 कानों का। कथा में तो इस कान से सुनकर इससे नहीं निकालनी, लेकिन अगर कोई निंदुक है तो इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, वहां कर सकते हैं। ये बैड बार्गिंग बेस्ट यूज। तो कह रहे हैं अगर कोई देवताओं का उपासक है, भौतिक इच्छाओं से प्रेरित व्यक्ति है, उसका संग करने की अपेक्षा किसका संग करो? सांप का संग करो, शेर बाघ का संग करो, या मगरमच्छ का आलिंगन कर लो, वो ज्यादा फायदेमंद है। कितना बड़ा घाटा उठाया सोगरी मुनि ने, कितना बड़ा घाटा उठाया उस जो तोता बना था उसने, कितना बड़ा घाटा उठाया गोपाल चप्पल ने, जिसने श्रीवास पंडित की निंदा की थी कि ये तो माता का उपासक है। कितना बड़ा घाटा उठाया था हरिदास ठाकुर से, जिसने कहा था, जो आया था ना, जब सब वो सपेरा था, वो जो लीला आती है, सपेरा बजा रहा था, हरिदास ठाकुर नाच रहे थे, सपेरे ने परिक्रमा की और कहा ये तो बहुत सिद्ध पुरुष है। वो एक व्यक्ति दूसरा आ गया, उसने कहा मैं भी सिद्ध हूं, वो भी नाचने लगा और भाव में नाचने लगा। सपेरे ने उठाकर उसको डंडे से पीट करके भेज दिया। तो वो जो दूसरा व्यक्ति था वो निंदुक बन गया हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर से उसने कहा कि अभी भगवान सो रहे हैं, जैसे अभी आया ना योग निद्रा में, देवसैनी एकादशी गई, अभी भगवान सो रहे, ऊंचे स्वर में कीर्तन क्यों कर रहे हो? नरक में जाओगे।
तो हरिदास ठाकुर ने बहुत सारा बताया कि उच्च स्वर में अगर हम जप करते हैं शतगुणम ब्रजेत, 100 गुना ज्यादा लाभ मिलता है जब हम जप करते हैं इतनी आवाज में जितने की कानों में चली जाए। शतगुणम ब्रजेत, 100 गुना ज्यादा लाभ। लेकिन उसने कहा अगर तुम्हारी बात झूठी हुई तो तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने जिगजैग किया था उसकी नाक गल गई, कुछ ही दिनों में नाक गल कर गिर गई, उसकी कोढ़ हो गया। तो फिर वैष्णव अपराध किया था। इसलिए हम भक्तों को ये 6 अपराधों से बचना चाहिए। अंत में केवल इतना ही, हंती, हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी वैष्णव को मार नहीं सकते। निंदंती, निंदा नहीं कर सकते। द्वेष्टि, ईर्ष्या नहीं कर सकते, किसी भक्त से ईर्ष्या मत करो, वो अपनी पिछली गंदी आदतों के कारण गलत हो सकता है, आप क्यों उसे द्वेष कर रहे हो? द्वेष करने से किसका नुकसान होगा? उसकी गंदगी आप में आ जाएगी। इसलिए आगे है नाभिनंदती, द्वेष्टि के आगे वैष्णवाना ना अभिनंदती, अभिनंदन नहीं करते आप। आगे से कोई वैष्णव मिला है तो आपका क्या कर्तव्य है? उसे स्माइल दे करके हरे कृष्णा बोलें। स्माइल भी होनी चाहिए, ये नहीं खाली बोलते हरे कृष्णा, ऐसा भी नहीं करना है, हंस करके हरे कृष्णा प्रभु जी, ये अभिनंदनती, प्रणाम नहीं करना। और फिर है क्रोधयति, उस पर क्रोध करना। अगर वैष्णव है उस पर क्रोध नहीं कर सकते। याति नो हर्षम दर्शने, और वैष्णव को देखकर हर्षित ना होना। अगर कोई भक्त आ रहा है और आप हर्षित नहीं हो रहे हो, उसको स्माइल देना पड़ेगा। ऐसा होता है हमारे यहाँ ना, कहीं भी हम ट्रेन में जा रहे हैं, किसी के माथे में तिलक लगाया जब कर रहा है तो हम अपने आप स्माइल आ जाती है, अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, आप भी अच्छा हरे कृष्णा से हैं, है ना। दर्शने पतनानि षट, ये 6 कारण हैं भक्ति में पतन होने के। अगर आपने किसी का सम्मान नहीं किया, क्रोध किया, बचना चाहिए इनसे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मैंने पंक्ति लिखी थी बड़ी अच्छी, अगर हमारा किसी के प्रति द्वेष होता है ना, तो अगर उसमें कुछ कमी है, ये प्रैक्टिकल है बिल्कुल। अगर मान लीजिएगा एक वैष्णव में कुछ कमी है, ठीक है, क्योंकि हम सब में ही कमी है। देखिए अगर 100% शुद्ध होते तो भगवान के धाम नहीं होते, कमी है तभी तो इस संसार में है। अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमारा द्वेष है और उसमें हमें कमी नजर आ रही है, अगर द्वेष है तो क्या करेंगे? हाय हाय करेंगे उसके द्वेष को लेकर, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन अगर वो पहले से हमारे हृदय में उसके प्रति द्वेष नहीं है, उससे आसक्ति है, तो हम क्या करेंगे? उसको या तो छिपाएंगे या सही भाव से उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। वाम उसकी सब जगह बताते नहीं फिरेंगे, है ना, क्योंकि पहले से द्वेष होता है, इसलिए हम उसकी सबके सामने बताते हैं, उसको चाहते हैं नीचे गिर जाए और नीचे गिर जाए, है ना। कितना देखिए, इसका मतलब शुरुआत कहाँ से हो रही है? द्वेष से शुरू हो रही है। तो इसलिए ये जो प्रसंग चल रहा है, इसको आपको भक्तों को बड़े ध्यान से समझना है। आगे चलकर इसमें और भी बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं आएंगी, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आपका स्वागत है, अदरवाइज यहाँ पर विराम करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।